हेलो दोस्तों, मैं फिनेस्ट्रो से आपके लिए लाया हूँ एक और वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसको एनालाइज करना, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ, हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग। तो देखिए, मैं एक टूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है screener.in। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारी एनालाइजिंग वेबसाइट अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस पे आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार। ये फैक्ट्स आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल सकते हैं। तो जैसा कि हम कोई भी शेयर के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं ICICI बैंक के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं, तो यहाँ पे ऐसे नाम आ जाता है। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे आप अबाउट में, उसके बारे में वो क्या काम करती है, और कुछ डिटेल्स, जैसे कि ये वॉल्यूम वाइज जो शेयर्स आपके डिटेल आ रही है, इसके लिए आप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप मार्केट कैप देख रहे हैं, मार्केट कैप देखने से आपको ये पता लग सकता है कि वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। अब अगर इसकी बात करें तो 5,000 करोड़ से जो शेयर नीचे रहता है उसकी शेयर को हम स्मॉल कैप बोलते हैं। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में अगर मार्केट कैप रहता है तो हम उसको मिड कैप बोलते हैं, और 20,000 करोड़ से ऊपर के शेयर को हम लार्ज कैप बोलते हैं। तो जैसे इसका आप मार्केट कैप देख रहे हैं 6,75,909 करोड़ रुपए का है, तो ये एक लार्ज कैप शेयर है। करंट प्राइस इसका 965 आ रहा है आज का। हाई लो, ये जो हाई लो आप देख रहे हैं ये 1 ईयर का होता है, मतलब कि एक साल पहले इसका जो लो है वो 796 है, और एक साल के बाद ये शेयर इस साल में 1009 तक का अपना हाई बनाया है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एक बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में जैसे हिस्टोरिकल वैल्यू पे डिटेल्स आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ख़रीदी है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ आ रही है, तो बैलेंस शीट के अंदर वो परचेज़ वैल्यू 1 करोड़ पे ही आएगी। तो इस वजह से जो शेयर का जो बुक वैल्यू है, मतलब कि जो बुक से रिलाइज़ होने वाला जो वैल्यू है वो 307 रुपये है, और मार्केट वैल्यू जो है 965 है, सेम एज़ प्रॉपर्टी का मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद हम बात करते हैं ROCE की, कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल पे क्या रिटर्न ये प्रोवाइड कर रही है बुक्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे ये दिया जाता है। ROE, रिटर्न ऑफ अर्निंग, फेस वैल्यू 2 रुपये। इस शेयर का मतलब अगर हम 10 रुपये के फेस वैल्यू से अगर कभी कंपेयर करेंगे तो आप 965 रुपये को 5 गुना करके ही कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपये है। कभी भी कंपैरिजन में ऐसा नहीं कीजिएगा कि आम को आप सेब से कंपेयर कर दें या सेब को केले से। तो अगर आप किसी शेयर को इससे कंपेयर करेंगे और उसका फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है, तो आपको इस शेयर के प्राइस को भी 5 गुना करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है स्टॉक का PE रेशो। दोस्तों, ये PE रेशो बताता है प्राइस अपॉन अर्निंग रेशो, मतलब कि प्राइस उस शेयर का क्या है और अर्निंग पर शेयर उसकी क्या है। इस रेशो से आप एक चीज़ का जजमेंट लेते हैं कि ICICI बैंक, जैसे ये बैंक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस इंडस्ट्री में अगर कंपैरिजन किया जाए, जैसे ये पीयर कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे वो शेयर आएंगे जो बैंक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इनकी PE कंपैरिजन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है। तो जैसे आप देख रहे हैं कोटक महिंद्रा का प्राइस जो है 21 रुपये 82 पैसे है, तो ये इस HDFC के उससे ये ओवर वैल्यूड है। लेकिन ओवर वैल्यूड क्यों है, उसके भी कई रीज़न होते हैं जो आपको देखने चाहिए। अगर बाकी रीज़न आपके न्यूट्रल हैं तो आपको वो शेयर खरीदना चाहिए जिसकी प्राइस अर्निंग रेशो कम हो। एक और भी इसका एक और व्यू भी PE रेशो में आता है कि जिसका PE रेशो ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो ज़्यादा ही पॉपुलर है, फेमस है। तो मतलब अगर बायर सेलर ज़्यादा है तो उस प्राइस का बढ़ने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो कुछ लोग PE रेशो को ऐसे भी देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे चार्ट। अब चार्ट के लिए टेक्निकल एनालिसिस हो गया है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके लिए फंडामेंटल ही कवर करूँगा। चार्ट से आप उसका मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे ये इस तरह जा रहा है, कोई भी शेयर ऊपर जाता है तो गिर गिर के ऊपर जाता है, ऐसा नहीं कि सटीक की लाइन बन जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये शेयर जैसे अब अपर जा रहा है तो अब ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। बाकी टेक्निकल इसमें ज़्यादा समझ सकते हैं, फंडामेंटल कवर कर रहे हैं आज। अब इसमें है प्रोस एंड कॉन्स, अच्छी बातें, और ये कॉन्स में है कि जो इसकी नेगेटिव फीडबैक है। प्रोस में है
कि कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर दिया है, मतलब कि जो जून क्वार्टर एंड हुआ है उसका रिजल्ट अच्छा आया है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 34.6% CAGR। CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ, जो ओवर लास्ट 5 ईयर है, मतलब कि कंपाउंडेड, मतलब अगर 100 रुपये में 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये का रिटर्न आ गया, और अब 110 रुपये में 10 रुपये कमाए, 10% का अगर कमाएंगे तो 11 रुपये का रिटर्न आ जाएगा। तो CAGR जो होगा वो हमारा 10.5 हो जाएगा। इस तरह से ये चलती है। इसमें नेगेटिव में अगर आ रहा है कि ये बुक वैल्यू का 3.13 टाइम है, मतलब कि हर इन्वेस्टर को चाहिए कि बुक वैल्यू के आसपास ही रहे, ताकि ऐसा ना लगे कि शेयर बहुत ज़्यादा हाइट पे है, हम लें और गिर ना जाए। तो कई इन्वेस्टर का ये बेसिक पॉइंट होता है कि वो बुक वैल्यू के पास रहे। तो ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि इसका ये काफ़ी ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और ग्रोथ इसमें नहीं बची है। अब उसके बाद ये आप देख लेंगे। इसके बाद अगर मैं बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट जैसे मेरे सामने आ रहे हैं, तो इसमें रिवेन्यू आप क्वार्टर वाइज देख सकते हैं कि सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सेल का बढ़ना उसकी ग्रोथ को दर्शाता है। अगर किसी बिजनेस में सेल्स नहीं बढ़ रही तो आप बढ़े हुए खर्चों को, क्योंकि खर्चे तो बढ़ेंगे, सैलरी भी हर साल बढ़ेगी, आपके सारे कॉस्टिंग, रेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सारे की सारी बढ़ेगी, तो सेल्स का बढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो आप आउट ऑफ द मार्केट हो सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें शेयर का जो है सेल्स ग्रोथ बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्सपेंस ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ को आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसको आप कंपेयर करने के लिए प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे प्रॉफिट है 11.11 से थोड़ा डाउन हुआ 10.62, उसके बाद थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और भी अच्छा बढ़ा। इसका मतलब कंपनी मार्जिन भी अच्छा प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ये ईयरली फिगर आपके सामने आ जाती है, क्वार्टरली ख़त्म हो गई, ईयर वाइज ईयर भी आप सेम चीज़ में कंपेयर कर सकते हैं, उनका रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सेल्स ग्रोथ जो है 3 ईयर्स की, 5 ईयर्स की ये सेल्स ग्रोथ है 14%, और ये प्रॉफिट ग्रोथ है। वैसे ही बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट देखते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है बोरोइंग्स का, कि किसी भी बिज़नेस की इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स ना हो कि वो उसको संभाल ना पाए और इंटरेस्ट कॉस्ट के नीचे ही दबा रह जाए। लेकिन जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, तो इसमें बोरोइंग और लैंडिंग, देखिए अब ये बोरोइंग और लैंडिंग से कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि इनका तो काम ही बोरोइंग और लैंडिंग आउट का होता है। लेकिन अदर कंपनी, किसी और इंडस्ट्री की कंपनी में आप देखेंगे तो बोरोइंग ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं माना जाता, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में बोरोइंग और लैंडिंग का होना अच्छा माना जाता है कि जितना बोरोइंग होगा उतना लैंडिंग होगा, उतना ही वो कंपनी, क्योंकि बैंक का काम है कि सस्ते रेटों पे बोरो करके हायर रेट पे लैंड करना। तो ये तो इनके लिए अच्छा पॉइंट रहता है कि कैश फ्लो कंपनी में अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे कैश फ्लोज, तो जैसे कि इसमें तीनों मार्च 23 में तीनों नेगेटिव हैं, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव है। तो ऑपरेटिंग तो बैंक का नेगेटिव ही रहता है मोस्टली। सबसे बड़ा पॉइंट है फाइनेंसिंग, क्योंकि मेन काम इसका फाइनेंसिंग का रहता है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंट रेशो जो ROE है, इसको आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़ रही है, मतलब शेयर की परफॉर्मेंस इन फ्यूचर में आप कैसा रहेगी वो आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, जैसे कि FIs, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें 44% लेके स्टेक लेके बैठा है। तो इसका मतलब है कि भाई इस बैंक में FIs को ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको लगता है कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप भी इसमें बाइंग ले सकते हैं। DIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जैसे कि LIC, SBI, तो ये भी इसके शेयर्स लेते हैं, तो इनको भी देखिए ज़्यादा एक चांस रहता है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसी तरह से आप किसी भी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं, और भी अगर आप कोई शेयर को एनालाइज कराना चाहते हैं हमारे से, वो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।